नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। अमेरिका ने बीएलए पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान एरिया है जिस पर बीएलए का एक एक संगठन है जो उग्रवादी संगठन है जो अलग होने की मांग कर रहा है, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, बैन लगा दिया। अब इसमें क्या कहानी है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर भी हो सके तो कर दीजिएगा। देखिए, पहली बात कि बीएलए को तो आप जानते ही होंगे कि पिछली बार अभी पाकिस्तान पे हाल ही फिलहाल में उसने एक ट्रेन को हाईजैक किया था। यानी ये कुछ संगठन, छोटे छोटे बलूचिस्तान के कई संगठन थे, उनको मिलाकर एक बीएलए एक स्ट्रॉन्ग संगठन तैयार हो गया था। और ये हमेशा से पाकिस्तान की आर्मी को टक्कर दे रहा है। इसकी मांग वही है कि हमें अलग किया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान के कल्चर से में नहीं रहना चाहते। हमारी अपनी एक अलग पहचान है और हमें अलग होना चाहिए। अभी इसमें क्या, क्यों ये सब बोल रहे हैं, मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि अभी जो आसिम मुनीर थे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, वो अमेरिका गए हुए थे और अमेरिका में उन लोगों से, डोनाल्ड ट्रंप वगैरह से, अमेरिकी अथॉरिटी से जो बातें हुई हैं, उस बातों में ये उन लोगों ने बात किया तो अब बदले में पाकिस्तान को उन्होंने एक रिटर्न गिफ्ट दिया, और गिफ्ट यही दिया कि वो बीएलओ पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। बीएलए अब एक आतंकवादी संगठन है अमेरिका की नज़रों में। भारत उसका समर्थन करता है, समर्थन नहीं करता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भारत समर्थन करता है। इससे पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत उसका समर्थन करता है, भारत की वजह से ही बीएलए स्ट्रांग हुआ है। वैसे एक जान लीजिए कि बीएलए को सिर्फ भारत ही नहीं, रसिया भी समर्थन देता है और अफ़गानिस्तान भी देता है। एक ज़माने में इराक था, वो भी देता था। यानी उनकी कहानी कुछ अलग है, और क्यों है ये इस पर मैं भी आऊँगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, बीएलए, आपको पता ही होगा कि बीएलए जो था वो चीन से टक्कर ले रहा था। यानी जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहा है, इस पर उनके इंजीनियरों की हत्याएं हुई। यानी बार बार इन लोगों ने अटैक किया, गुरिल्ला हमले किए। यानी कई तरह के, एक तरह से चीन को परेशान करके रख दिया है। अब दूसरा वहीं उसी एरिया में अमेरिका ही पहुंच गया है। अमेरिका के आने के पीछे आप जानते ही हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा तेल का भंडार निकला है, तेल और गैस और प्राकृतिक संसाधनों के लिए यूरेनियम वगैरह, सोना, गोल्ड वगैरह बहुत कुछ है वहाँ पर। तो ये इससे पाकिस्तान अब चाहता है कि ये तो हमें खजाना मिल गया है और इस खजाने को हम जितना चाहें दोहन कर लें, और दोहन करने की अपनी जो समस्याएं हैं पाकिस्तान की समृद्धि लाने के लिए। यानी पाकिस्तान का मतलब होता है वहाँ पर पंजाब, पंजाब को की समृद्धि के लिए ये लोग बलूचिस्तान का दोहन करना चाहते हैं, जिससे बलूचिस्तानी जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भाई आप अ, हमें अलग करिए, हमें ये देखिए। इनका कहानी क्या है कि जिस तरह कश्मीर, जब भारत 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें हुआ क्या था, जितने जो प्रिंसली स्टेट थे उनको बोला गया कि आप जिधर चाहें, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में चाहे इंडिया में, या स्वतंत्र रहना चाहते हैं स्वतंत्र रह जाएं। तो करात के जो खान थे, जो वहाँ का शासन था उनका, वो लोगों ने हम स्वतंत्र होने की बात की। जिस तरह महाराजा हरि सिंह जो कश्मीर वाले थे, उन्होंने भी स्वतंत्र होने की बात की थी। तो ये भी अपना एक स्वतंत्र होने की बात की, कि बोले कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। और भारत से कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत से वो डील करना चाहते थे कि हम भारत में ही मिलना चाहते, क्योंकि भारत मिक्स कल्चर वाला है, उसमें हमारा कल्चर भी बचा रहेगा, सेफ रहेगा। लेकिन पाकिस्तान में एक तरह से पंजाबी डोमिनेट है और पंजाबी हमारे कल्चर को ख़त्म कर देंगे। खैर, ये तो बलोचों का कहना था। बाद में पाकिस्तान ने जिस तरह उस पर जबरन कब्जा किया 1947 में, उसके ऊपर अपनी आर्मी को भेजकर उस पर पूरी के पूरे ये कर दिया, और जबरन उस पर साइन करा लिया गया। यानी पाकिस्तान में विलय का साइन करा दिया गया। बलोच इसको जबरन बोलते हैं। बलोचों का कहना है कि ये हम साइन नहीं किए थे, जो करात के खान थे उन लोगों ने उनको प्रेशर डालकर बाई फोर्स सिग्नेचर कराया गया था पाकिस्तान में मर्ज होने के लिए। तभी से लेकर ये समस्याएं चलती आ रही हैं। ये समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए समस्या उसी तरह की है जिस तरह पाकिस्तान ने कश्मीर को पूरे के पूरे, जिसे बोलता है ना कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है, और कश्मीर में ट्रबल करता है, कश्मीर में अपना इलीगल्स जो
उस टेररिस्ट ग्रुपों को वहाँ पर डालता है, घुसपैठ कराता है, उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ कराने के लिए एक तरह से अपने पूरी षड्यंत्र रचता है, आतंकी कार्रवाइयाँ करता है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत भी जो बीएलओ इतना शक्तिशाली बना है उसके पीछे भारत का हाथ है। हालांकि ये बकवास बातें हैं, कोई आज से नहीं हो रहा है ये। पाकिस्तान तो अब बोलना शुरू कर दिया है कि बीएलए को भारत समर्थन करता है, लेकिन ये तो 1947 से ही ये कर रहे हैं, कोई नई चीज थोड़े है। 1947 से ही अक्सर ये छोटे मोटे छिटपुट हमले करते रहे हैं, कोई इसमें कोई नई चीज नहीं है। हाँ, बीच में जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार बोला भी था अपने इंटरव्यू में कि बीएलओ को कई देश मदद करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया था कि उसको भारत मदद करता है, इराक मदद करता है, उस समय इराक यानी सद्दाम हुसैन वगैरह थे, और रशिया करता है, अफगानिस्तान करता है। अफगानिस्तान में उस समय सोवियत वाले समर्थक सरकारें हुआ करती थीं, जैसे कम्युनिस्ट सरकारें हुआ करती थीं, नजीबुल्लाह वगैरह थे। तो मैंने उस समय के हिसाब से बोला था कि इन देशों को ये लोग समर्थन करते थे। बलूचिस्तान जो है वो एक अलग तरह का कल्चरल पूरा लैंड है। वहाँ की कल्चर एक अलग तरीका का है, वहाँ का भाषा भी बलोच है, वहाँ के मतलब वो पंजाबियों से बिल्कुल अलग है। उनके ऊपर जबरदस्ती लैंग्वेज थोपी गई है, उर्दू वहाँ का। पाकिस्तान में भी भारत की तरह कई भाषाएं बोली जाती हैं, बलोच बोली जाती हैं, सिंधी बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, कश्मीरी बोली जाती है, यानी कई तरह के वहाँ पर भाषा का यूज होता है। लेकिन उन्होंने जब बाई फोर्स उर्दू को थोप दिया कि नहीं, आपको उर्दू को बोलना ही पड़ेगा चाहे जैसे भी हो। तो एक खैर भाषा को लेकर वहाँ पर कोई ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बलोच लोगों का कहना है कि हम अगर पाकिस्तान धीरे धीरे हमारे कल्चर्स को मिटा रहा है, हमारे जो अपनी पहचान थी उसको खत्म कर रहा है, और यही इसी को लेकर वो लोग अक्सर माफ करिएगा, पाकिस्तानी आर्मी से भिड़ंत उनकी होती रहती है। और पाकिस्तानी आर्मी से उनकी भिड़ंत होती है तो और दूसरी बात की भिड़ंत भी उनकी एक अजीब तरीके से होती है। वो लोग गुरिल्ला मार के हमला करके भाग जाते हैं, बाकायदा वीडियो बनाते हैं और वीडियो को जाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर डाल भी देते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के पूरे आर्मी को नाक में दम रखा है, चीन को उन्होंने बहुत नाक में दम करके रखा है। मतलब एक तरह से वो देश पर पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं रहा है। वैसे तो आर्मी उनका अपना दावा जरूर करते हैं कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, ये है वो है, अपना बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं वो लोग, लेकिन सच्चाई तो यही है कि बलूचिस्तान में उनका कंट्रोल नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट में भी कई सांसद ये बातें उठा चुके हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। ये बातें पाकिस्तान के संसद में ये बातें उठाई गई हैं, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है। और अभी आपको ने देखा भी होगा कि एक ट्रेन को पूरे के पूरी ट्रेन को जो उसमें मिलिट्री के लोग थे उनको हाईजैक किया उन लोगों ने। उसके बाद बहुत मशक्क़त के बाद फिर बाद में छोड़ा। उन्होंने छोड़ा क्या, उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने खुद ही रिलीज कर दिया था। अब आर्मी को वहाँ को बोलती है कि हमने फोर्सली रिलीज कराया अपने आदमियों को, लेकिन इन लोगों का कोई आर्मी नहीं ये की थी, हम लोगों ने उन लोगों को छोड़ दिया था। तो खैर जो भी है, अभी इनकी मांग है कि पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसे पाकिस्तान खाली करे। कई बार उन लोगों ने भारत को भी रिक्वेस्ट किया कि आप कम से कम हमको मान्यता दे दीजिए ताकि हम अपनी सरकारें बनाएं। उन्होंने अपना एक नेशनल फ्लैग भी बना लिया है, अपनी नेशनल एंथम भी बना लिया है। वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री भी एक तरह से घोषित कर दिया है कि हमारे ये प्रधानमंत्री हैं, यानी सब कुछ वहाँ पर अपना उनका कंट्रोल हो चुका है। लेकिन फिर भी आर्मी तो वहाँ पर कोई आर्मी इस तरह तो डायरेक्ट किसी को ये नहीं करेगी कि कोई भी देश, चाहे पाकिस्तान, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, नहीं कोई भी देश चाहे कोई भी जो स्वतंत्र राष्ट्र है वो ये तो नहीं मानेगा कि कोई भी देश कि उनको छोड़ दिया जाए और उन्हें एक तरह से आज़ाद कर दिया। तो पाकिस्तान भी अपनी तरह से जुगाड़ लगाता है, कोशिश करता है कि इसको रोका जाए, इस जो क्षेत्र जो अलग होने की कगार में पहुंच गया उसे कंट्रोल किया जाए। इसी की तरह उन्होंने आसिम मुनीर के पास गए थे, तो आसिम मुनीर ने रिक्वेस्ट वगैरह किया होगा अमेरिका से। अमेरिका भी इंटरेस्ट ले ही रहा है कि तेल वगैरह वहाँ से हमें निकालना है, लेकिन अमेरिका फंसेगा यहाँ पर। देखिए एक बात बता रहा हूँ, अमेरिका कोई लड़ाई जीता नहीं है, चाहे वो वियतनाम की लड़ाई हो, चाहे वो इराक की लड़ाई हो, चाहे वो अफगानिस्तान की लड़ाई हो, किसी भी लड़ाई में अमेरिका कूदता तो है बिना रिसर्च, बिना जानकारी, बिना इनपुट कूद जाता है लड़ाई में कि हमारे भाई शक्तिशाली हैं, हमारे पास एयरफोर्स है ये हो, लेकिन फिर जाके फंस जाता है।
किसी भी लड़ाई में आपने इराक में देखिए पूरी नेटो लगी हुई थी, अमेरिका तो छोड़िए पूरी नेटो लगे हुए थे, तब जाके इराक में भी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागे ये लोग। अफगानिस्तान में देखा ही वहां भी अमेरिका अकेले नहीं था, पूरी नेटो थी, माने पूरा यूरोप का भी सेना लगी हुई थी उसमें। खूब लड़ाई लड़े ये लोग, लेकिन फिर भी अंत में क्या हुआ कि जान बचा के वहां से भी फोर्ट था कि यहाँ तक हथियार वगैरह भी छोड़ छोड़ के भागे। वियतनाम में भी वैसा ही हुआ। वियतनाम में तो इनके 10 सालों तक लड़े और उनका बहुत काफ़ी नुकसान इन्होंने किया। तो ये कोई लड़ाई जीतते नहीं हैं। बीएलए जो भी अब इनको छोड़ने वाला नहीं है। ये पाकिस्तान में आएंगे, खनिज निकालेंगे कि नहीं, तेल उनको मिलेगा कि नहीं, गैस मिलेगा कि नहीं, लेकिन इतना तय है कि ये पीटेंगे वहाँ पर। पूरे अमेरिकन वहाँ पीटे जाएंगे, जैसे चाइनीज अपना दाव पे लगा हुआ, उनका पूरा पैसा फूस फंसा हुआ, अमेरिकन का भी वही हाल होने वाला है। तो आगे देखिए कि जैसा कि होगा उस तक मैं आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन इतना तो जान लीजिए कि बीएलए जो है वो अलग होने की मांग बहुत तेज किया है। पाकिस्तान कितना भी रोक लगा ले, लेकिन ये मामला उसके हाथ से कंट्रोल से बाहर होती जा रहा है। तो आज के बस इतना ही। नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।